मसीह के कादिर और बाबरकत नाम में मेरे तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर खुदा ने हमें मौका दिया, खुदा के हजूर झुके, खुदा के नाम को मुबारक है, उसके नाम को धन्यवाद के, उसके नाम को दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम इबादत का आगाज करते हैं और अपने रब्बों को खुदा उनके हजूर खोलते हैं और धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि वही इज्जत और जलाल के लायक है। उस जैसा कोई नहीं है जो इज्जत और जलाल के लायक है। हमारा वाहिद खुदा यीशु मसीही जो इज्जत और जलाल और हमद सताइश के लायक और हमारा बाप यीशु मसीह है। और हम थोड़ी देर अपना सारा ध्यान खुदा यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे। कोई भी आंख न खुली रहे और कोई भी लब खामोश न हो। सारे अपने लबों को खोलें और अपने खुदा के हुजूर अपने मुंह को खोलें और वो भर देगा और दुआ में गुजारे थोड़े पल और हम दुआ करते रहेंगे। कोई भी आंख न खुली रहे, कोई भी लब खामोश न रहे। हम दुआ करेंगे। इसके बाद हम खुदावन के हमद सताइश में आगे बढ़ेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और अपना सारा ध्यान खुदावन यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं और कोई भी लब खामोश न रहे। कद्दूस जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्र अदा करते आप इस जगह पे उतर आए, आपने अपना हाथ बढ़ा कर रखा। हम आपका शुक्र अदा करते आप इस जगह पे है खुदावन जी, जो आज तेरा सेशन में आते हैं सबको बरकत दे रहा और अपने हाथ के नीचे रखा और संभाले रखना और इन पे आपका हाथ बढ़ा रहे, रहम बढ़ा रहे, तरस की निगाह रहे और ये आपके साथ जुड़े रहे, आपसे वफादारी से आप सारी जिंदगी खुदावन जी आपके साथ गुजारे, आपसे जुदा ना हो, आपके बगैर जिंदा ना रहे। खुदावन जी आप हमारे चरवाहे हैं। खुदावन जी आप अपनी भेड़ों की हिफाजत करना जानते हैं। खुदावन जी आप हमारी अच्छे से हिफाजत करते हैं। खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं आप इस जगह पे उतर आए, संभाले रखा पूरा दिन हमें और अपने हाथों के नीचे रखा है खुदावन, और आपका हाथ बढ़ा कर रखा और ये मौका दिया हम आपके हजूर झुके, आपके नाम को मुबारक हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल ले। आपका नाम इस दुनिया में सब नाम में आला, आप इब्तिदा इंतहा अव्वल और आखिर और हमारे खुदावंद यीशु मसीह वाहिद खुदा हैं और आपके इस जगह पे उतराने के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं और अपना हाथ बढ़ा कर रखा हम सब पे, इसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं और हमारे साथ रहना है खुदावंद। और आप छूने वाले खुदावंद हैं खुदावंद, आपने हमें खुदावंद जिस माला खुदावंद जी पूरा दिन ये खूबसूरत शाम बख्शी, आपके नाम को मुबारक है, आपके नाम को सारी इज्जत और जलाल है, आपके नाम को खुदावन जी हम लोग धन्यवाद के। खुदावन जी सब लोगों को लाइव सेशन में जितने आते हैं खुदावन जी सबको छूना। खुदावन जी अब लाइव सेशन का स्टार्ट है, खुदावन जी आखिर से लेकर एंड तक लाइव सेशन को खुदावन जी आपके लहू बेच पाता हूँ। खुदावन जी आप पूरे लाइव सेशन में साथ हो, हम पे यही बढ़ा कर रखना। सब कुछ मांगते आपके जलाली और मीठे नाम से, आमीन आमीन। हम सब गीत गाएंगे। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा घड़ी तेरे रूह से भरते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। यीशु तुम मुनज्जी है, यीशु तुम गफारा है, यीशु तुम मुनज्जी है, यीशु तुम गफारा है। तेरी खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तू
हाथों को उठाकर हम दुनिया में धन कहते हैं। तेरी बागडोरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। तेरी बागडोरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। यीशु तू राजी है, यीशु तू कफारा है, यीशु तू राजी है, यीशु तू कफारा है। तेरी खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी बागडोरी में प्रस्तिश करते हैं। तेरी बागडोरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। वाकई हम उसकी जब पाक हजूरी में आते हैं तो उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए, उसके नाम को मुबारक कहना चाहिए, उसके नाम को धन्यवाद कहना चाहिए। वही इज्जत और जलाल के लायक है और हमद सताइश के लायक है। वो हम अपने हाथों को उठाते हैं और धन धन कह के पूरी दुनिया को बजाते हैं, ऐलान करते हैं कि हमारा खुदावंद आज भी जिंदा है और वो अब तक जिंदा रहता है। और वो हम पे अपना हाथ रखा और हमें आज फिर अपने हुजूर आने का मौका दिया, लाइव सेशन बख्शा के हम उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम को धन्यवाद कहें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम एक और शुक्रगुजारी करते हैं और इसके बाद एक और गीत गाते हैं और खुदा उनके नाम को मुबारक कहेंगे और हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते चले जाएंगे। खुदावन आपका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते आप इस जगह पे उतर आए। खुदावन जी आज खुदावन जी आप वाकई खुदावन जी आपका नाम आला है। खुदावन जी आप मौत पे फाते हैं। खुदावन जी हम हाथों को उठाकर दुनिया का ऐलान करते हैं कि मेरा खुदावन जिंदा है आसमान पर, आज भी वो जिंदा है और लाखों फरिश्ते उसके नाम को हालेलुया हालेलुया के नारे मारते हैं खुदावन। और खुदावन जी हम सारी दुनिया को बताएंगे खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं। आपके पाक हजूरी में हम लोग आते हैं। खुदावन जी आपकी हजूरी है। खुदावन जी को पता नहीं है कब ये सांसें रुक जाए। खुदावन जी आपकी दी हुई सांसें हैं। खुदावन जी हम आपका शुक्र अदा करते हैं। हम हर एक नया दिन देखते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं। सब कुछ मांगते हैं आपके जलाली और मीठे नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सब गीत करेंगे पाक आसमानी खुशी नाल पार के मैनू गीत नवा दिल विच पा। आसमानी खुशी नाल पार दे मैनू, आसमानी खुशी नाल पार दे मैनू गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा। मेरे दिल के अंदर बन जावा मैं तेरा मंदिर, बन जावा मैं तेरा मंदिर। अपना मैनू दिखला, अपना मैनू दिखला। उतरा 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 रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। जल प्रभु मैनू पिला दे, जल प्रभु मैनू पिला दे। दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। चश्मा भर के उछला, चश्मा भर के उछला। उतरा 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 रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे,
आसमानी रोटी मैनू खिला दे, दिल नू तगड़ा बना दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, पूरे रच के खवा, भरपूर रच के खवा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा, उतरा उतरा उतरा, ऐ रूह पाक उतरा, ऐ रूह पाक उतरा। वो वाकई हमारे दरमियान उतर आया है और हमारे कमजोर दिल को वाकई तगड़ा बना देता है। वो हमारे साथ होता है हर पल हर घड़ी। और हम सब कुछ देर दुआ में अपना टाइम गुजारते हैं और इसके बाद हम खुदा की बेटी मोनिका शहबाज गिल से एक प्रस्तिश के बाद एक और गीत के बाद हम खुदा की बेटी मोनिका शहबाज गिल से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और खुदा का कलाम आप सबके साथ शेयर करें। आइए हम सब अब दुआ करते हैं और फिर हुरिया के साथ मिलकर एक और दुआ करेंगे और फिर हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग खुदा की बेटी मोनिका शहबाज गिल से मेरी गुजारिश है कि वो आ जाए और खुदा का कलाम लोगों तक डिलीवर करे। और ये अपनी आंखों को बंद करे और अपने सरों को झुकाए और कोई भी आंख न खुली रहे और कोई भी लब खामोश ना रहे। खुदावन आपका शुक्र अदा करते हैं। आप खुदावन जी वाकई हमारे कमजोर दिल को तगड़ा बना देते हैं। खुदावन जी आप हमें अपनी खुदावन जी जीवन की रोटी खुदावन जी भरपूर खिलाते हैं। खुदावन जी ये नया जीवन दिया, आपका शुक्र अदा करते हैं। ये आपके लहू की निशानी है खुदावन, और आप हमारे दरमियान हैं और आपका हाथ हम पर है और आप रहम वाले खुदा है। हमारे खुदावन जी हमारा खुदा यीशु मसीह है। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते आप इस जगह पे उतर आए, हम सबको संभाले रखा, अपने हाथों में रखा और ये मौका दिया। हम आपके हुजूर झुके, आपके नाम को मुबारक है। खुदावन जी आप चश्मा बन के वाकई हम उछल आए खुदावन जी और हमारे साथ है। सब कुछ मांगता आपके जलाली और मीठे नाम से, आमीन। आइए हम सब अब हुरिया के साथ मिलकर दुआ करते हैं और उसके बाद हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे और फिर गीत गाएंगे। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और अजीम जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा ने आपको छुआ होगा, जितनी परस्तिश हो चुकी है हम खुदा का शुक्र करते हैं इस परस्तिश के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शी। मेरे जीजो हम उसका शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता और हमें छूता और हर हमारी मुसीबत पे हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चलता है। तो आइए मेरे जीजा हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद एक गीत गाएंगे। शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में लम्हात बख्शे, ये खूबसूरत घड़ी बख्शी कि हम उसके हुजूर झुक सके, उसके नाम को मुबारक कैसे कहें। मेरे जीजो अपनी आंखों को बंद करते और अपने लोगों को खोलते और उससे कहना शुरू करते हैं कि खुदावन जी हम आपका शुक्र करते हैं, आपने हमारी जिंदगी में ये खूबसूरत लम्हात बख्शे कि हम आपके हुजूर आ सके, हम आपके नाम को मुबारक कह सके, आपकी खुदावन जी परस्तिश कर सके, आपके कलाम को पढ़ सके और समझ सके और सुन सके, आपकी परस्तिश कर सके, आपसे दुआ कर सके, आपसे बात कर सके, आपसे बोल सके। हम आपका शुक्र करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो दुनिया के कामों में खोए होंगे, दुनिया की फिक्रों में खोए होंगे और उनको पता नहीं होगा, लेकिन आप बहुतों में से उस नसीब हो जिनको खुदा ने मौका दिया कि वो खुदा के हुजूर आए, उसके नाम को मुबारक कहे, उससे बातें करे, उसके हुजूर झुके, उसकी जो दीवानगी है उसमें खोज है, उसके नाम को मुबारक है। आइए मेरे जीजो हम अपने लोगों को खोलते और उसके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। जिंदा समानी बाबी हो यरी मेरे जलाली अबलियत के बाद सलामती के शहजादे, आसमान आपका तख्त और जमीन आपके पांवों की चौकी है। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदा जी कि आपने हमारी जिंदगी में ये खूबसूरत लम्हात बख्शे, ये कीमती लम्हात बख्शे जो हम आपके खुदा जी हुजूर आए। हम आपका शुक्र करते हैं, आप हमारे साथ हुए, आपने हमें छुआ। तमाम परस्तिश जितनी गुजर चुकी है हम आपका शुक्र करते हैं, आपने हम पर अपना हाथ बढ़ा के रखा और आपने हमें छुआ। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदा जी
और जितनी आगे लाइव सेशन खुदाम जब तक चलता है तो खुदाम जी आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। मैं आपके हाथ को खुदावन जी चाहती हूँ, आप अपना खुदावन जी बरकतों को हमारी जिंदगी में नाजिल कर दीजिएगा। तमाम दुख तकलीफें परेशानियां हमारी जिंदगियों से यीशु आपके नाम से जाती रहे, आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। इस लाइव सेशन में आप अपना बड़ा काम कीजिएगा, अपने बड़े मौजूद दिखाइएगा, अपनी बरकतों को खुदावन जी हमारी जिंदगी में नाजिल कीजिएगा और आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। हम आपके हाथ को खुदावन जी चाहते हैं, हम आपकी बरकतों को खुदावन जी चाहते हैं और हम लोगों को छू दीजिएगा। ये जो लोग खुदावन जी आपके हुजूर आए हैं, हम खुदावन जी इन घरानों के लिए मैं दुआ करती हूँ, इन घरानों के साथ ये इन घरानों में से तमाम खुदावन जी इब्लीस की चालाकियां, परेशानियां, बीमारियां यीशु आपके नाम से जाती है और आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा खुदावन जी और इनको छू दीजिएगा खुदावन जी। मांगती हूँ आपके नाम से, आमीन आमीन। आइए हम मिलकर गीत करते हैं, कफारा मेरा तू ही है। गुड इवनिंग, सलाम सबको, कैसे हैं आप सब। तो आइए हम खुदावन की परस्तिश करते हैं, उसकी हम्द करते हैं क्योंकि वो ही आपका और मेरा जिंदा खुदा है जो तारीफ के लायक है। तो आइए गीत को गाते हैं और कहते हैं कि कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, क्योंकि उसी ने मेरे और आपके लिए कफारा दिया है और आपका और मेरा एक ही वाहिद यीशु मसीह ही सहारा, जिससे हम मांगते हैं, जिससे बोलते हैं और वो दुआओं को सुनता है। आइए। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलती रहूं मेरे खुदा, विधिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, लहू से मुझे धो दे तू, वसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। बिल्कुल हम यही कहते हैं कि जिंदा खुदावन मैं आपकी ही राहों पर चलता रहूं, चलती रहूं, मैं कभी आपसे जुदा ना हूं। वो राहें जो मेरे लिए बेहतर है, वो राहें जो मेरी जिंदगी को संवारती हैं, वो राहें
जो आपने मेरे लिए मुकर्रर की हैं और जो आप चाहते हैं जिस राह पर मैं चलूं वैसी आप मेरी राहों का कर दीजिए। मैं आपके जख्मी हाथ को अपने ऊपर अपने घराने पर चाहती हूँ आप लोग कहें, क्योंकि हम उसके लहू को अपने घरानों पर मांगते हैं और जब मांगते हैं तो खुदावंद यीशु नासरी अपने जलाल को दिखाते हैं और कहिए कि खुदावंद मुझे तेरा ही सहारा है, तू ही मेरा कफारा है और तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है जो मेरे जख्मों को भरे, जो मेरी आहों को सुने, जो मेरी जिंदगी में कसरत से काम करे और अपने जलाल को दिखाए। तो यीशु ही है जो हमारा शाफी है, जिंदा खुदा है, जिसने आपसे और मुझसे मोहब्बत की है और आज भी करता है और करता रहेगा। हमेशा उसी को अपनी जिंदगी में रखें और हमेशा कहते रहे कि कफारा तू ही है, मेरा सहारा तू ही है, मेरा यीशु मसीह। आमीन आमीन। तो आइए अब हालेलुया का कोर्स गाएंगे, इसके बाद कलाम को सुनेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार करिए अपने आप को कलाम के लिए और अपने घरानों के लिए भी कलाम कर अपनी जिंदगी के लिए मांगिए। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तू मौजूद है, तेरा शुक्र हो, तू मौजूद है, तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया। कलाम को नाजिल करे और दे दे अपना मसा। कलाम को नाजिल करे और दे दे अपना मसा। तेरी बातें शहद से शीरी, तेरी बातें सागर से गहरी, तेरी बातें शहद से शीरी, तेरी बातें सागर से गहरी। कलाम को नाजिल करी और दे दे अपना मसा। कलाम को नाजिल करी और दे दे अपना मसा। बिल्कुल हो गया, दुआ करें कलाम। हालेलुया। मेरे जीजाजी, हम अपने लिए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करते हैं और अपनी जिंदगियों के लिए और अपने लिए और अपनी रूहानी जिंदगी के लिए खुदा से अपने खुदा के कलाम मांगना शुरू कीजिए और उसे कीजिए कि खुदावंद जी आज आप हमें अपना कलाम दीजिए, आज आप हमें हमसे बात कीजिए, आज आप हमसे बोलिए, आज आप हमसे कहना चाहते हैं, आज आप हमसे कहिए और आप हमें अपने हाथ के नीचे छुपा लीजिए ताकि हम आपके साथ चले, आपके नाम को मुबारक करें और आपके नाम को जो तो जलाल दें। आइए मेरे से हम अपने लोगों को खोलते हैं और उसे कहिए कि खुदाम जी आप मुबारक हैं, आप अदान हैं, आप अजीम हैं,
हालेलुया। जिंदा समानी बापी हो वही जलाली अबलियत के बाद जो सलामती के शहजादे, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदाम जी, आपकी परस्तिश में हमारे साथ रहे, तमाम शैतान की ताकतों से खुदाम जी दूर रखा और इसकी तमाम चालाकियों से खुदाम जी दूर रखा। मैं आपको शुक्र करती हूँ। और अब खुदाम जी आपकी बेटी जब कलाम सुनाने को है तो खुदाम जी आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। मैं आपके हाथ को खुदाम जी चाहती हूँ, आप छू दीजिएगा और बरकत दे दीजिएगा और आप अपना हाथ बढ़ा दीजिएगा। मैं आपके हाथ को खुदाम जी चाहती हूँ खुदाम जी, और आप छू दीजिए और बरकत दे दीजिए और आप अपनी बेटी के साथ होइएगा, आप अपनी बेटी को खुदाम जी साथ होइएगा, इनको छू दीजिएगा। जब बेटी खुदाम जी आपका कलाम सुनाए तो आप अपनी बेटी के साथ होइएगा, अपनी बेटी को खुदाम जी जुबान का जिम्मा ले लीजिएगा। खुदाम जी जो वो अल्फाज बोले वो खुदाम जी आपकी रूह से होकर बोले और आपके नाम को खुदाम जी वो मुबारक हैं खुदाम जी, ताकि लोग आपको जाने और पहचाने और आपके नाम को खुदाम जी तमजीद करें। खुदाम जी मांगती हूँ आपके नाम से, आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको एक दफा फिर सलाम, गुड इवनिंग। जितने भी लोग अभी आए हैं, खुदावंद साथ हो, भाई स्टीफन, भाई शालमन, हुरा प्रिंसेस, भाई विशाल नवाब और ऊपर भी भाई आकाश, जितने भी बहन भाई आए हैं, मैं उन सबको खुदावंद की हुजूरी में खुशामदीद करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हो। आइए खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। आज जो खुदावंद के कलाम को हम सीखते हैं उसका टॉपिक है यीशु मसीह फरमाबरदारी का पैकर। यीशु मसीह जो है वो पूरी जो तरह कामिल हैं और वफादारी के जो है वो जज्बे से इस दुनिया में आए थे। यीशु मसीह जो थे, और ये कोई एक झूठी बात नहीं है बल्कि हकीकत है। यीशु की वफादारी जो है वो हमारे साथ है। अगर यीशु वफादार ना होते तो मेरे और आपके लिए लहू ना बहाते, और आज भी वफादारी करते हैं तो मेरी और आपकी हिफाजत करते हैं। आज भी वो वफादार हैं तो मेरी और आपकी फिक्र करते हैं। आज भी अगर वो हमारे साथ वफादार हैं तो हमसे मोहब्बत करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। हम छोड़ भी जाएं फिर भी वो वफादार रहते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के बेटे हैं। राम के कलाम में निकालिए मेरे साथ मत्ती की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 37 आयत में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा करीब रखता है वो मेरे लायक नहीं, यीशु बोल रहे हैं। और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। एक और हवाला मेरे साथ निकाल लीजिए, लूका 14 बाप उसकी 26 आयत। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप या माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। आमीन। कि जब खुदावन यीशु जो हमारे साथ इतना वफादार है, हमारी हमेशा केयर करता है, सिंसियरिटी के साथ वो हमारे साथ चलता है, अपने हाथ को हम पर रखता है, तो वो कहता है कि मुझे भी तुम लोग प्यार करो। पिछले आयत में जो हमने पढ़ा है मत्ती की अंजील 10 बाब की 37 आयत में हमने पढ़ा है कि जो कोई माँ या बाप से मुझसे ज्यादा करीब रखता है, अपने माँ या बाप जो आपके जिस्मानी माँ बाप है उससे क्या करते हो आप, यीशु मसीह को अहमियत नहीं इतनी देते बल्कि ज्यादा अपने माँ या बाप को अहमियत देते हो। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, ज्यादा करीब रखता है वो मेरे लायक नहीं है। जिस्मानी माँ बाप हैं उनकी रिस्पेक्ट करे। कलाम में भी लिखा है कि अपने तो माँ बाप की इज्जत कर, लेकिन इम्पोर्टेंस यीशु से ज्यादा आप अपने माँ बाप को ना दे। मैं भी अपने माँ पापा से ज्यादा यीशु को अहमियत दूंगी। वो मेरे दुनियाई माँ बाप हैं, मुझे उनकी इज्जत करनी है। खुदा ने हमें उन्हें हमारी जिंदगी में रखा है, ठीक है, वो अलग दुनियाई रिश्ता है मेरा उनके साथ, लेकिन जो मेरा रूहानी रिश्ता है जिसने मुझे और आपको बनाया है, मेरा और आपका यीशु मसीह, उससे ज्यादा मैंने अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को भी प्योरिटी नहीं देनी है। वो तो हमें किसी चीज से ज्यादा अजीज ही नहीं रखता, वो तो हमें इतनी अहमियत देता है, हमसे इतनी वफादारी से चलता है। तो हमने भी कभी क्या करना है, अपने क्या कहता है वो मेरे लायक नहीं है। बेटे या बेटी को भी मुझसे ज्यादा अजीज रखता है। अगर आप अपने बेटे या बेटी को यीशु मसीह से ज्यादा अजीज रखते हैं तो वो भी मेरे लायक नहीं है, खुदा यीशु मसीह ने कहा। और
अगर आप अपने माँ बाप को भी ज्यादा यस्सु से अहमियत देते हैं तो वो भी खुदा कलाम में लिखा है कि लायक नहीं है वो मेरे इंसान। फिर हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा लूका 14 और उसकी 26 आयत में कि अगर कोई मेरे पास आए और अपने माँ बाप या बीवी बच्चों या भाइयों और बहनों को बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर जब हम लोग होते हैं कि सुना भी है और देखा भी है कि एग्जाम्पल देती हूँ, बल्कि ये हकीकत ही है बात। मेरी एक टीचर थी जब मैं 9th में थी और मैट्रिक भी उन्हीं से मैंने पढ़ी है, तो मेरी क्लास टीचर थी और वो थी खुदावन के साथ चलती थी। लेकिन उनके जो घर वाले थे, उनके जो मदर थी, फादर नहीं थे, लेकिन जो उनकी मदर थी और बाकी जो बहन भाई थे, वो इस बात पे बड़ा खिलाफ थे कि ये क्या हर टाइम यीशु पर, उनका फेथ बहुत था, वो यीशु पर फेथ रखती थी। अगर वो बीमार भी हो जाती थी तो वो कहती थी कि मैं दुआ करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो जो उनके मदर थी और जो बहन भाई थे इस बात पे बड़ा करते थे कि तू हर टाइम दुआ करती रहती है। उन्होंने एक टाइम फिक्स किया था, 2-3 घंटे वो खुदावन के साथ गुजारती थी। और उनके जो मदर थी और बहन भाई बड़ा गुस्सा करते थे और बड़ा गुस्सा करते थे कि क्या हर टाइम यीशु का नाम लेती रहती है, यीशु के साथ चलती है और कोई इसको काम ही नहीं है। और उन्होंने हमारे साथ ये बात शेयर की, मेरे साथ उन्होंने की कि मैं इस तरह करती हूँ तो मेरे ही घर वाले जो हैं वो, जब मैं खुदावंत के साथ वक्त गुजारती हूँ और मैं खुदावंत को वक्त देती हूँ तो वो मेरे खिलाफ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको छोड़कर मैंने यीशु को अहमियत दी। मैंने बहुत इस बारे में, वो बताती है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी कि तू क्या हर टाइम दुआ करती रहती है, कोई भी बात हो तू फेथ को ले आती है बीच में, यीशु की बात को ले आती है, कोई भी बात हो दुआ करते हैं कलाम पढ़ते थी। उनको गुस्सा आता था, उनकी मदर को बड़ा गुस्सा आता था। तो उन्होंने अपनी मदर के और अपने बहन भाइयों का अगेंस्ट जाके, अगेंस्ट ही था ना कि वो उनको नहीं ये सब कुछ पसंद था, लेकिन उन्होंने यीशु को क्या किया, अपनी जिंदगी में लिया और उसके साथ चलती थी। और जो उनके घर वाले थे उन्होंने क्या किया, इस चीज को बड़ा बुरा मनाते थे, कहते थे ठीक है लेकिन लिमिट से ज्यादा ही वो खुदावन के साथ चलती थी और वक्त देती थी, जो कि उनके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो गुस्सा करते थे, लेकिन उन्होंने यीशु की खातिर अपने जो दुनियाई रिश्ते थे, माँ बाप या बहन भाई, उनसे दुश्मनी ले ली और कहा ठीक है तुम लोग कहते हो कहते रहो। और वो बताती थी कि इतना प्रॉब्लम हो गई थी कि वो शायद अपने बहन भाई और घर वालों से, मदर से बात भी नहीं करती होती थी कि इस बात पे इतनी लड़ाई हुई कि वक्त ही खुदावन को देती रहती, उसी के साथ चलती है, हर बात में यीशु को ले आती है, हर बात पे फेथ को ले आती है। तो उन्होंने अपने दुनियाई रिश्तों को छोड़ दिया, उसको नहीं अहमियत दी बल्कि यीशु को ज्यादा अहमियत दी। तो ये कलाम जो हमने पढ़ा और आयतों को पढ़ा कि बहन भाई और जो माँ बाप को ज्यादा मुझसे अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बहन भाइयों को छोड़ा। वो चाहती तो उनको पता था कि घर के हालात नहीं ठीक हो रहे, उनको नहीं अच्छा लगता मैं दुआ करती रहूं, वो बुरा काम नहीं करती थी, लेकिन उनके जो घर वाले थे उनको ये सब पता नहीं क्यों नहीं पसंद था, या अब उनको पता हो और उनके घर वालों को पता हो कि शैतान भी तो अपनी चालाकियों को चलाता है ना। तो जो मेरी टीचर थी उन्होंने क्या किया, फिर अपने घर वालों के एंगेज कि ठीक है आप कहते रहो, बल्कि फिर वो ज्यादा खुदा उनको वक्त देती थी और खुदा उनके साथ ज्यादा चलती थी। उन्होंने अपने घर वालों को अहमियत दी। यूं होता कि घर में लड़ाइयां तक डाल रही थी इस बात पे, तो वो यीशु को छोड़ देती, कहती कि हाँ यीशु के साथ चलती हूँ, कलाम पढ़ती, दुआ करती हूँ, तो मेरे घर में लड़ाइयां होती है, मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता, मेरे बहन भाइयों को नहीं अच्छा लगता, भाई मैं अपने दुनियाई रिश्ते में माँ को नाराज करूँ, बहन भाई को नाराज कर लूँ, छोड़ो मैं दुआ करना छोड़ देती हूँ। उन्होंने इस तरह नहीं किया, बल्कि वो खुदावन के साथ चलती थी और अभी भी चलती हैं और खुदावन के साथ वफादार हैं। और उन्होंने अपने बहन भाइयों या माँ बाप को अहमियत नहीं दी बल्कि यीशु को वक्त दिया और उनके अगेंस्ट ही गई कि जो उनको बात बुरी लगती थी लेकिन जो कि सही बात थी, जो बिल्कुल ठीक थी। खुदा के बेटे और बेटियां उसी के साथ चलती हैं और उसी में रहते हैं, लेकिन उनके घर वालों को ये बात पसंद ही नहीं थी, तो वो अगेंस्ट जाकर उन्होंने यीशु को अहमियत दी, यीशु के साथ चली, खुदावन को वक्त दिया। उन्होंने नहीं देखा कि अगर लड़ाई भी डाल रही है तो डले, लेकिन मैंने खुदावन को नहीं छोड़ना है। उन्होंने अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ा और खुदावन को क्या किया, वक्त दिया और उसके साथ जो है वो चली। एक और आयत को निकालते हैं, मरकस की इंजील उसका 12 बाब और उसकी लिखा हुआ है 28 आयत में। फकीरों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आए और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है।
यीशु मसीह थे और आके यीशु मसीह को फकीर कहने लगे कि बता सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। तो फिर यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारे खुदा एक ही है और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। आमीन। खुदावंद ने जवाब दिया कि क्या कर, सबसे क्या है बड़ा, पहला हुक्म क्या है, जो फकीरों ने आकर से पूछा कि बड़ा कौन सा है। तो यीशु मसीह ने फिर बताया कि हमने क्या करना है, अपनी सारी क्या करना है, दिल से, हमारे दिल में यीशु रहना चाहिए और इस दिल में सिर्फ उसी की मोहब्बत रहनी चाहिए और सारे दिल से उसको मोहब्बत करनी चाहिए। फिर अपनी सारी जान से, हमारी जान भी यीशु मसीह के लिए चली जाए, यीशु मसीह के कदमों में चली जाए, सांसें यीशु मसीह के लिए हमारी चली जाती हैं, तो इसमें कोई फिक्र नहीं। अपनी पूरी जान से यीशु को मोहब्बत करनी है। अपनी सारी अक्ल से, हमारी जो समझदारी है ये सारी खुदावन ने ही दी है, तो इसमें खुदावन, इस अक्ल को खुदावन के लिए ही इस्तेमाल करना है। सारी जो है वो मोहब्बत जो है वो खुदावन के लिए होनी चाहिए। और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। किससे मोहब्बत रखनी है? यीशु से मोहब्बत रखनी है और किसी को अहमियत नहीं देनी है अपनी जिंदगी में, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, किसी को नहीं देखना है मेरा बहन है, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप है, मेरी पैसा है, दौलत है, घर है, बिजनेस है, बाकी जो चीजें हैं जिनको आप बहुत मोहब्बत करते हैं दुनिया में रहते हुए, तो उनको छोड़कर सबसे पहले आपने अहमियत अपने मसीह को देनी है, क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है और आपसे वफादार है। तो आप लोग वफादार नहीं बन सकते, हम लोग वफादार नहीं बन सकते, हम लोग सिंसियरिटी के साथ नहीं चल सकते, हम वक्त नहीं दे सकते। हम सच्ची मोहब्बत कर उससे जो है इस तरह, जिस तरह उसने हमसे मोहब्बत की, इस तरह तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह हमसे हो सकता है उतना तो हम लोग करें कि हम उसके काम को माने और जैसा वो चाहता है वैसे कोशिश करें। अपनी जिंदगी में ना दौलत को अहमियत देना, अपने बिजनेस को ना, अपने शान शौकत को, किसी चीज को भी नहीं, अपने माँ बाप को भी नहीं, अपने बहन भाइयों को भी नहीं, सबसे पहले यीशु को अहमियत दे, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बहन भाइयों को और अपने माँ बाप ठीक है, वो मेरे साथ है, खुदावन ने मुहैया किए, वो मेरे दुनियाई रिश्ते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, खुदावन के कलाम के मुताबिक भी चलना है। खुदावन ने कहा है कि क्या कर, कि मुझसे ज्यादा अपने ना माँ बाप को अजीज रखना, अपने बहन भाइयों को, क्योंकि वो जो ऐसा करता है वो मेरे लायक नहीं है। जब उसने खुद कहा है कि मुझसे ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस ना दे, अपने माँ बाप को भी मत इम्पोर्टेंस दे, अपने बहन भाइयों को भी मत इम्पोर्टेंस दे, और अपनी सारी दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से मुझसे मोहब्बत रख, तो हम तो हमेशा उसको ही अहमियत देते हैं। बाकी भी जो दुनियाई चीजें होती हैं, आपकी शान और शौकत, पैसा, दौलत, किसी को बिजनेस से बड़ा प्यार है, किसी को पैसे से बड़ा प्यार है, बाकी चीजों से प्यार है, लेकिन यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करें और उसको सबसे ऊपर रखें, फिर आपकी फैमिली है, फिर आपके बाकी चीजें जो है नीचे आए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊपर है वो यीशु आना चाहिए, उसकी मोहब्बत आनी चाहिए, बाकी चीजों को बाद में आप लोग अपनी जिंदगी में ले। यीशु की ये तालीम तकाजा करती है कि यीशु की वफादारी क्या है, अव्वल दर्जे पर है। यीशु की जो वफादारी है वो हमारे लिए क्या है, सबसे ऊपर है, और यीशु की वफादारी लाजिम भी है, इम्पोर्टेंट, और किसी इंसानी दुनियाई रिश्ते से बढ़कर है, दुनियाई रिश्तों से, इंसानी रिश्तों से क्या है, ऊपर है, उसकी अहमियत ज्यादा है। यीशु के इस फरमान के मुताबिक इंसानी जिंदगी में यीशु करीब तरीन और अजीज तरीन होना चाहिए हमारा। जो यीशु के काम है, यीशु की बातें हैं, इन सब को अगर हम पढ़े देखें तो इसका मतलब है कि यीशु हमारा सबसे क्या होना चाहिए, करीब तरीन होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जिंदगी में वो होना चाहिए, और सबसे अव्वल उसको हम अहमियत दें और उसके साथ वफादारी से चले, क्योंकि वो हमारे साथ वफादारी से चलता है और मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। उसके अलावा किसी को अहमियत ना दें, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को उससे ज्यादा मत अहमियत दें, और अपनी बाकी जो चीजें, दौलत, पैसा है, कुछ नहीं, किसी को ना अहमियत दे, सबसे पहले यीशु को अहमियत दे, उससे प्यार करे, उसको ऊपर रखे, फिर बाकी चीजें। पहले यीशु आना चाहिए, फिर आपकी फैमिली आनी चाहिए, और फिर जो बाकी चीजें आपको दुनिया में ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, कि जो खुदावन को भी अच्छी लगती है वो ले, ठीक है, लेकिन सबसे पहले यीशु को, और उसको अपने पूरे दिल से मोहब्बत करे, पूरी जान से, पूरी ताकत से मोहब्बत करे, और उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत मत करे, क्योंकि वो तो चाहता ही ये है कि हम उसको ज्यादा अहमियत दें, उसके साथ वफादारी से चले। तो आइए दुआ करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। कि खुदावन जी, हम शुक्र करते हैं आपके कलाम के लिए,
और हमें अपने साथ वफादार बना। हम तुझे अहमियत देते हैं अपनी जिंदगी में और ऊपर तुझे रखते हैं। और इसके बाद एक दूसरे के लिए कलाम के फौरन बाद में दुआ करूंगी। आप सबके लिए अपनी दुआओं को लिख दीजिए साथ साथ, ठीक है। मैं शुक्रगुजारी करके फिर हम दुआ करते हैं। हालेलुया। जिंदा खुदावंद यीशु नासरी कादिर बाप, आपके कलाम के लिए, खूबसूरत बातों के लिए जो आपने मुहैया की, मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद जी कि आपने खुदावंद जी हमसे वफादार खुदा है, आप गयूर खुदा है, अपने हाथ को बढ़ा के रखा और आपने कहा है कि मुझसे ज्यादा किसी को अहमियत ना दो, क्योंकि जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप, बहन भाई या बाकी जो दुनियाई चीजों को अहमियत देता है वो मेरे लायक नहीं है। तो खुदावंद जी हम आपको अपनी जिंदगी में खुदावंद जी अहमियत देते हैं, आपको अव्वल तरीन दर्जा अपनी जिंदगी में देते हैं। खुदावंद ये सुनासी हम आपसे वफादार है, ये गर्राने, ये लोग जिस वक्त झुके ये आपसे वफादार है, अपनी जिंदगी में आपको अहमियत है, आपको ऊपर रखे, आपको प्योरिटी दे खुदावंद ये सुनासी। और खुदावंद यीशु मसीह जी किसी को खुदावंद जी अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा अहम ना समझे और हम सब वफादारी से आपके साथ चले, सिंसियरिटी के साथ चले। हमारी कमी कमजोरियों को दूर कीजिए, अकल और दानाई दीजिए खुदाम जी। हम आप में बढ़े, आप में मजबूत हो, आपके नाम को जलाल दे, आपसे लिपटे रहे और खुदाम जी आप में खुदाम यीशु मसीह जी बढ़ते चले जाएं। कसरत से काम कीजिए हमारी जिंदगियों में, इन लोगों की जिंदगियों में बड़ी बरकत दे और अपनी खुदाम जी मोहब्बत में बढ़ाइए, वफादारी में बढ़ाइए और हम आपके नाम को खुदा बाप धन धन कहते रहे, यूं ही आपके कदमों में झुककर। आमीन आमीन आमीन। दुआओं को लिख दीजिए, मैं दुआ आप सबके लिए करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हालेलुया। जिंदा खुदावंद की सना से आज जितने भी लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ, अपने हाथ को बढ़ाइएगा, इनकी दुआओं को सुनिएगा, खुश रखिएगा, बहाल रखिएगा, अपने लहू में छुपा कर रखिएगा और इनकी दुआओं को सुनिएगा। आमीन। जिंदा खुदावंद की सना से मैं दुआ करती हूँ भाई स्टीफन के लिए। भाई स्टीफन को ना हम आपके हाथों में दे देते हैं, इनकी वाइफ को, इनके बेटे को आपके लहू में छुपा देते हैं, खुश रखे, बहाल रखे, मजबूत रखे, अपने बढ़ाइए और इनकी तमाम जरूरतों को जरूरतों को पूरा करें, उनका सबसे काम कीजिए। इनके भाई की खुदावंद जी बिजनेस की तमाम रुकावटें जाए, बिजनेस में बरकत आ जाए खुदावंद जी। इनके खुदावंद जी दोस्त की शाली बहाली के लिए मैं दुआ करती हूँ, इनके खुदावंद जी जिंदगी में शाली बहाली आ जाए, कसरत से काम कीजिए खुदावंद जी। और भाई स्टीफन की तमाम जरूरतों खराजातों को पूरा कीजिए, कसरत से काम कीजिए। पास्टर कैसर मुनव्वर के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जी, अपने बंदा, अपने खादिम के साथ अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें, इनकी खिदमत को बढ़ाइए, इनके खुदावंद जी खानदान के साथ, इनकी फैमिली के साथ खुश रखे, बाहर रखे, अपने जलाल अपने कलाम में बढ़ाइए और आपकी खिदमत को करे और आप में मजबूत होते चले जाए। हालेलुया। भाई आकाश एंथनी के साथ, उनकी फैमिली के साथ खुश रखे, मजबूत रखे खुदावंद जी और खुदावंद यीशु मसीह जी बड़ी बरकतें इनकी जिंदगी में लाइए। पूरा प्रिंसेस को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ, पूरा प्रिंसेस को अपने लहू में छुपा लीजिए, खुश रखे, बहाल रखे, दुआओं को सुनिए, इनकी अम्मी को अच्छे से तंदुरुस्ती दे, भाई शाद को कर, इनके बच्चे उनकी वाइफ के साथ हो, उनकी भी जरूरतों को पूरा करे, अपने मजबूत रखे, अपने में बढ़ाइए और तरक्की खुदावंद यीशु मसीह जी इनको दीजिए। और खुदावंद जी भाई शारून के लिए दुआ करती, भाई शारून के साथ हो, बहन निशा के साथ हो, इनके पूरे फैमिली और खानदान के साथ हो, खुश रखे, बहाल रखे, अपने मजबूत करे, बड़ी बरकतें दे खुदावंद जी। और खुदावंद इस बहन निशा पे भी आपकी हाथ खुदावंद जी आज रहमत बरकत और फजल वाला हाथ रहे, रहम कर दीजिए जिंदा खुदावंद यीशु मसीह जी। और अपनी खुदावंद यीशु मसीह जी हाथों में रखे भाई हारून सुहेल के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ अपने मजबूत करें और इनकी दुआओं को सुने यीशु मसीह के नाम से। यस खुदा बाप जो दीजिए खुदावंद जी, जिन लोगों के लिए दुआ करें, भाई विशाल नवाब को आपके हाथों में दे देती हूँ, उनके साथ हो, उन पर अपने हाथ को रखे, अपने बेटे को, उनकी पूरी फैमिली को अपने छेदे हुए हाथों में रखे, बड़ी बरकतें दे, रहमत और फजल आपका हाथ इनकी जिंदगी पर है। भाई खुरम के लिए मैं दुआ करती हूँ, भाई खुरम के खुदाम जी ऊपर आपका हाथ रहे, इनकी खुदाम जी पूरी फैमिली के साथ अपने मुहावजत में रखे, खुशी के बाहर रखे, जरूरतों को जरूरतों को पूरा करे, रोजगारों में इनके बरकत रहे, फजल रहे और खुदाम जी करम की निगाह रहे और अपने में बढ़ाइए भाई खुरम और इनके खुदाम जी पूरे घराने को और खुश रखे और बाहर रखे खुदावंद जी, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करिएगा और अपने अल्लाही खजाने से इनकी तमाम जरूरतों को पे करिएगा खुदावंद जी और अपने में बढ़ाइए और मजबूत करते चले जाइए। और खुदावंद जी एक की जिंदगी को छुइए और खुदावंद जी रहम करिए, भाई सरिंदर सिंह को छुइए, उनके बिजनेस में बरकत आए, भाई दीपक का तमाम एलर्जी की प्रॉब्लम जाए, अस्थमा की उनकी पूरी फैमिली के साथ हो खुदावंद यीशु नासरी, भाई रवि के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ खुश रखे, बहाल रखे और खुदावंद जी भाई खालिद बहन सोनिया के साथ आपका हाथ उन पर भी रहे, भाई सलीम के साथ हो, उनकी पूरी फैमिली के साथ, उनकी मिनिस्ट्री में बरकत को लाइए और अपने मजबूत कीजिए और बढ़ाइए खुदावंद जी। जितने भी लोग हमारे साथ रोज शामिल होते हैं शुक्र करते हैं खुदावंद जी इनके लिए, आपने
संभाल खुदावंद रखा, सबको छूना और अपने हाथ बहुत सारी में बरकत दे दे, मसीह के अपने नाम मजबूत से करे, खुश और रखे, बढ़ाइए और खुदावंद और मजबूत आपके कीजिए। साथ और जितने भी रहें लोग आते हैं मसीह खुदा के नाम सुन से के भी साथ मसीह बहन भाइयों और पे आपका अपना हाथ हाथ है, बढ़ा मजबूत के करे, रखना खुश रखे, बाहर और अपने यीशु जलाल को मसीह के सबकी नाम से जिंदगियों में खुदावंद जाहिर कीजिए खुदा जी, यीशु और अपनी मसीह के रहमतों नाम को से और रखिए आपका हम हाथ सबकी इन सब पे जिंदगियों में। बढ़ा और रहे आज की तमाम और इबादत के लिए, खुदावंद तमाम जिनके चीजों ऊपर के लिए आपका शुक्र हाथ करते रहे हैं। खुदावंद आइए बीमारों के लिए मोसेस के साथ मिलकर दुआ करते हैं। आइए हम सब अपने आंखों को यूं ही बंद रखेंगे और अपने सरों को झुकाए रखेंगे और खुदावंद के हुजूर में आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप सबको खुदा शिफा देगा और अपने हाथ के नीचे रखेगा। खुदावंद मैं इन सब बीमारों के लिए आपसे दुआ करता हूँ, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। खुदावंद इंतजा है मेरी, खुदावंद इन सब बीमारों को शिफा दे और अपने हाथ के नीचे रखें। खुदावंद जी मैं आपका हाथ इन पे चाहता हूँ और आपका बरकत का हाथ बढ़ा रहे खुदावंद जी, और आपका हाथ चाहते हैं खुदावंद जी। खुदावंद जी मैं अपने खुदावंद जी फ्रेंड के खुदावंद जी ग्रैंडफादर का आपके नाम में पाता हूँ खुदावंद जी। जब डॉक्टर्स ने कहा है खुदावंद जी डायबिटीज की वजह से खुदावंद जी डायबिटीज की वजह से खुदावंद जी शुगर खुदावंद जी ब्लड कैंसर भी हो सकता है। यीशु के नाम से उसको डांटता हूँ तमाम खुदावंद जी, डायबिटीज की यीशु के तमाम नाम से प्रॉब्लम जाते जाती रहे रहे और खुदावंद अपना जी, हाथ बढ़ा अपने कर रखना हाथ को यीशु बढ़ाइए, मसीह के नाम शिफाओं से को जारी सब कुछ कीजिए मांगते खुदावंद आपके जी। जलाली और मीठे नाम से आमीन। आमीन आमीन। जिंदा खुदावंद यीशु नासरी कादिर बाप आपका हाथ सब पर रहे। जिन जिन लोगों के लिए दुआ की है उनको बीमारियों से रिहाई बख्शिए। मैं अपने आप को, अपने घराने को, इस तमाम फेसबुक फैमिली को आपके हाथों में दे देती हूँ। ख्वाबों की आला नींदों सोचो में आप आए, रात भर आपका हाथ रहे, अपनी मुहावजत में रखे और आपकी रहमत हम सबकी जिंदगियों पे रहे खुदावंद यीशु नासरी। जितने भी लोग शामिल हुए इनकी दुआओं को सुनिएगा और बड़ी बरकत दीजिएगा। और खुदावंद जी तमाम मसीह बहन भाइयों कलीसियाओं के साथ और बड़ी बरकतें दे और इस लाइव सेशन में आपकी और बरकत आए, लोगों की जिंदगी में कसरत से काम कीजिए। और खुदावंद जी अपने हाथ को रखिए खुदावंद यीशु मसीह जी, और इस तमाम फेसबुक फैमिली पे आपकी खुदावंद जी फजल की निगाह हमेशा रहे खुदावंद जी। और सनी खुदावंद जी खुरम को रहम आपके कर लव में दीजिए छुपाता हूँ खुदावंद जी। यीशु मसीह सनी खुरम ने भाई खुदावंद जी जब खुदावंद जी भाई सनी खोखर को खुदावंद यीशु नासरी अपने हाथों में रखें, इनकी दुआओं को खुदावंद सुनिए, जी इनकी अपनी दुआओं को सुने रहमत को खुदावंद जी और खुदावंद जी अपना हाथ बढ़ा जारी के कीजिए। रखें अपनी खुदावंद जी इनके ऊपर दुआओं को अपना हाथ खुदावंद जी बढ़ा के जिन्होंने रखें आपके हजूर खुदावंद जी रखी और है, अपना सुन लीजिए और खुदावंद इनकी कसरत से दुआओं काम के जाओ को कीजिए खुदावंद जी और आप कान रहम लगाएं कीजिए खुदावंद खुदावंद जी। जी ने और के जो ऊपर कुछ अपना मांगा हाथ है बढ़ा हमने, के हमारे रखना ईमान है हमें मिल मिल गया चुका है, है, सब मांगते कुछ आपके नाम मांगते से हैं आमीन। आमीन। हमारे बाप बाप तुझे तुझे आसमान आसमान पर पर है, है, तेरा तेरा नाम नाम पाक पाक माना माना जाए, जाए, तेरी तेरी बादशाहत बादशाहत आए, आए, तेरी तेरी मर्जी मर्जी जैसे से आसमान आसमान पर पर पूरी पूरी होती होती है है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हम तुमसे माफ करते हैं तो हमें तुमसे माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बुराई से बचाओ, बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है आमीन। जलाल बाप बेटे और कुछ कहो जैसे कि ताम था हमेशा होगा आमीन। बनी इसराइल की सलामती हो बाप बेटे और उसके आमीन आमीन। भाई दीपक कैसे हैं आप? गुड इवनिंग जी। साउंड प्रॉब्लम्स हैं, अभी आवाज ठीक आ रही है आपको? हेलो गुड इवनिंग, सलाम भाई। भाई दीपक हमने आपके लिए दुआ की है, आप अभी आए हैं शायद, लेकिन हमने आपके लिए दुआ की है, आप हमारी दुआओं में रोज होते हैं। आपको अब हमारी आवाज आ रही है? बताइएगा सही। तो बाकी हुर्रा प्रिंसेस खुदावंद आपके भी साथ हो और बाकी भी जितने लोग थे खुदावंद बड़ी बरकत दे। रोजाना आप लोग को पता है 10 से 11 लाइव आते हैं, आया करें, दूसरों को भी लाया करें, शेयरिंग जरूर किया करिए, ग्रुप्स में किया करिए और दूसरों पे तक पहुंचाया करिए, शेयरिंग कर कर मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स में, अपनी आईडीज पे, और ताकि लोग और शामिल हों और बरकतों को हासिल करें। और यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कल फिर मिलते हैं 10 से 11 कलाम की परस्तिश करते हैं, कलाम को सुनते हैं, उसके नाम को चला देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद आप सबके